जो भी इंग्लिश सीखने वाले व्यूवर्स हैं उनसे उम्मीद मैं ये कर रहा हूँ कि मैं जितने पैरामीटर्स को मैंने बताया है उसको आज रिवाइज कर रहे होंगे। उसमें मैंने टेंस के टेबल को बताया है, फिर और कन्वर्सेशन के बारे में, और भी दूसरे तरह का वर्ब के V1 V2 V3 प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल जो है इसको बताया है, उसको आप बराबर देख रहे होंगे। और मेरे प्रीवियस जो भी लेसन्स मैंने बताए हैं आपको, वीडियोस बताए हैं, उसको आप देख रहे होंगे। साथ साथ मैंने एक बात और कही थी कि डी न्यूज़ के चैनल को आप अगर एडल्ट्स हैं, किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई कैरियर बनाना चाह रहे हैं, या आप नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ को समझते हैं, तो आप उसको जो है डी न्यूज़ पर देखें। और उसको हो सके तो अपना हिंदी में जहाँ भी से जो सोर्स मिलता है आपको हिंदी में, या आपका जो मदर टंग है उसमें उसको देखें, फिर इस तरह से उसको माइंड में सेटअप करें। इससे इंग्लिश बोलने की कैपेसिटी आपकी बढ़ेगी। इतना कहने के बाद एक चीज़ मैं और इसमें जोड़ रहा हूँ कि अगर आपको हो सके तो एक फ्रेंडली रिलेशन किन्हीं के साथ बनाएं, जिससे आप इंग्लिश में कम्युनिकेशन कर सकें, मतलब इंग्लिश में कन्वर्सेशन कर सकें या इंग्लिश में बात कर सकें। उसकी शुरुआत ऐसे हो सकती है, घर में अगर कोई आपको साथ देने वाले हैं या फ्रेंड सर्किल में कोई आपको साथ देने वाले हैं, तो उससे आप इंग्लिश के साधारण वर्ड को यूज़ करके इंग्लिश कन्वर्सेशन शुरू कीजिए। और फिर धीरे धीरे जो है इन पैरामीटर्स को देखिए, आपको अंग्रेजी जो है काफ़ी फास्ट आएगी। लेकिन इन सब चीज़ों में मैं जो बात कह रहा हूँ, जैसे वर्ब के टेबल हो गए, वर्ड पावर को बढ़ाना हो गया, कोई वर्ड का मीनिंग समझना हो गया, उसके लिए आपको जो मैं पैरामीटर्स बता रहा हूँ ये बहुत हेल्पफुल होंगे। केवल आप किसी तरह से एक पैरामीटर से चाहेंगे कि आप अंग्रेजी सीख जाएं, क्योंकि आप अंग्रेज अदर देन इंग्लिश के बेसिक लर्नर रहे हैं, तो आपको सब कुछ अचानक ऐसे कुछ एक पैरामीटर से आने वाले नहीं हैं। मैं इसीलिए आपको इनकरेज करता हूं कि आप सारे पैरामीटर्स को देखते रहें। उसी कड़ी में आज जो है एक मैं वर्ड पावर को रिकॉग्नाइज करने का एक और तरीका बता रहा हूँ। पहले मैंने बताया था प्रीफिक्स के बारे में, कि वर्ड का ऐसा खंड जो कि किसी भी वर्ड के मीनिंग को मॉडिफाई कर देता है या बदल देता है। आप उससे उस वर्ड को पहचान सकते हैं। कोई नया वर्ड आया, उसमें उस तरह का वर्ड का कुछ पार्ट लगा हुआ है, चाहे ग्रीक है, लैटिन है, फ्रेंच है, जो भी है, तो आप उसको वर्ड में मीनिंग जो है एक तरह से पहचान सकते हैं। उसी तरह से आज मैं सफिक्स के बारे में बताता हूँ। सफिक्स का हिंदी प्रत्यय होता है। वर्ड के लास्ट में इस तरह का वर्ड का ग्रुप जो लगता है तो खास तरह का रिकॉग्निशन देता है, पहचान देता है, उसको मैं बता रहा हूँ। ये सारे पैरामीटर्स में इसकी ज़रूरत होती है। मान लिया जाए आपको कहीं इस तरह के वर्ड मिलते हैं, आप मीनिंग निकालना चाहते हैं, लेकिन आपके पास वर्ड पावर उस तरह का है नहीं, लेकिन इस तरह का वर्ड का कुछ जो है इनिशियल वर्ड का ग्रुप या फाइनल लास्ट में वर्ड का ग्रुप लगा हुआ है, तो आप एटलीस्ट जो है वर्ड का मीनिंग गेस कर सकते हैं। ऐसे ही जो है कुछ मैं सफिक्स में बता रहा हूँ आज। जैसे ई आर होता है, तो इसको एर अनाउंस कर सकते हैं, प्रोनाउंस कर सकते हैं। इसका मीनिंग होता है डूअर या एजेंट। इसका रूप ऐसे भी हो सकता है, ई आर हो सकता है, ए आर हो सकता है, ओ आर हो सकता है, वाई आर हो सकता है। इसका साधारण रूप से हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे अर। जैसे पेंटर, पेंट करने वाला, बेकर, रोटी सेकने वाला, बेगर, भीख मांगने वाला, सेलर, सेल करने वाला, जहाज को चलाने वाला, लॉयर, लॉ को जानने वाला। फिर उसी तरह से एस टी ई आर स्टार होता है, वो भी कोई जो है एजेंट होता है या डूअर होता है। जैसे स्प्रिंटर, दौड़ने वाला, पंस्टर, पंस्टर
उसका मीनिंग अभी याद नहीं आ रहा है, सॉन्गस्टर, लेकिन ये भी कोई ना कोई काम करने वाला है। जैसे मैं बता रहा हूँ इसका मीनिंग मुझे नहीं आ रहा है, लेकिन ये कोई ना कोई काम करने वाला सब्जेक्ट है, कोई ना कोई ऐसा चीज़ है जो काम करने वाला है। तो इस तरह से टी आर, टर या थर, टी एच ई आर, थर, इसका मीनिंग भी होता है एजेंट या डूअर, जैसे डाउटर, फादर। आप एटलीस्ट वर्ड को नहीं जान रहे हैं, लेकिन इस तरह के आप सफिक्स को जान रहे हैं, तो उसका मतलब जो है आप इसके द्वारा गेस कर सकते हैं। फिर उसी तरह से कुछ वर्ड हैं, जैसे डॉम है, हुड है, लॉक है, नेस है, रेड है, सिप है, थ है। इसका जो है मीनिंग स्टेट, एक्शन, कंडीशन, बीइंग, ये हो सकता है। मैं कुछ बात बता रहा हूं, जैसे डॉम हो गया, फ्रीडम, फ्री का डॉम, फ्री का स्टेट, मिस्ट्रीडम, मिस्ट्री का डॉम, मिस्ट्री का स्टेट, विजडम, विजडम का मतलब होता है स्वदेश। फिर उस तरह से हुड, हुड का मतलब हेड से भी होता है, जैसे मैनहुड, मैन का हेड, चाइल्डहुड, चाइल्ड का हेड, गॉड, गॉड हेड, गॉड हेड। इस तरह से जो है ये स्टेट, एक्शन या कंडीशन, बीइंग, ये सब बात बताता है। फिर लॉक का मतलब, लॉक और लेज भी हो सकता है, वेडलॉक, WEDLOCK, वेडलॉक, नॉलेज, KNOWLEDG, इसका भी मतलब जो है स्टेट, एक्शन, कंडीशन और बीइंग से होता है। इस तरह से नेस का मतलब होता है, नेस का मतलब होता है मिक्स्ड विथ समथिंग, जैसे डार्कनेस, डार्क से मिला हुआ, बोल्डनेस, बोल्ड से मिला हुआ, गुडनेस, गुड से मिला हुआ, स्वीटनेस, स्वीट से मिला हुआ। तो इस तरह से रेड, रेड का मतलब होता है, फिर उस तरह से स्टेट, एक्शन, कंडीशन या बीइंग होगा। जैसे रेड हो गया, काइंड रेड, हेट्रेड, उस तरह का फीलिंग जो होता है ना। फिर उसी तरह से शिप, शिप का मतलब भी स्टेट, एक्शन, कंडीशन, बीइंग से होगा। जैसे हार्डशिप, हार्ड का शिप मतलब कठिनता से, फ्रेंडशिप, फ्रेंड का शिप, फ्रेंड का, लॉर्डशिप, लॉर्ड का शिप, मतलब उसमें उसको मिक्सअप हो जाना, उसमें उस तरह का कंडीशन हो जाना, उसमें उस तरह का स्टेट हो जाना। फिर उस तरह से टी एस, था का मतलब होता है उसी तरह का एक्शन या कंडीशन या बीइंग, जैसे हेल्थ, स्टिल्थ, ग्रोथ, उस तरह का कंडीशन या एक्शन। फिर इस तरह से कुछ और वर्ड आते हैं डिमिन्यूटिव्स के लिए, छोटा करने के सेल्स में, जैसे ईएल होता है, एलई होता है, जैसे सैचल, कैनल, ग्रिडल, हैंडल। मतलब ये जो है डिमिन्यूटीज होता है, कोई उसको जो है उसको अटैच करने की बात होती है। फिर ईएन की बात होती है, मैडन, कुआरापन जो होता है वो, किटन, बिल्ली का बच्चा, चिकन, चिक का बच्चा मतलब मुर्गी का बच्चा, आई, आई जो होता है डेयरी, बर्डी, लैसी। फिर उस तरह से किन का मतलब होता है डिमिनिटिव्स, जैसे लैम्बकिन, नैपकिन। फिर उस तरह से लेट होता है लिफलेट, LING, लिंग का मतलब होता है डकलिंग, डार्लिंग, स्टर्लिंग, स्ट्रिपलिंग, विकलिंग। फिर इस तरह से OCK का मतलब होता है डिमिनिटीज के सेंस में हिलॉक, बुलॉक। ये सारे जो सफिक्स थे वो नाउन के सफिक्स थे। अब जो है कुछ मैं एडजेक्टिव्स को बताते हैं। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण, कोई चीज़ की विशेषता बताने वाला, उस तरह का। ये सारे जो थे नाउन को बता रहे थे, काम करने वाला, डूअर जो होता है वो। अब एडजेक्टिव जो है विशेषता बताने वाला, जैसे ईडी होता है, एड का मतलब होता है हैविंग, सब कुछ होना, जैसे गिफ्टेड, गिफ्ट का होना, टैलेंटेड, टैलेंट का होना, रेस्ड, रेस्ट का होना, लर्नेड, लर्न का होना।
तो इस तरह से ईएन का मतलब होता है मेड ऑफ, जैसे वुडन वुड का बना हुआ, गोल्डन गोल्ड का बना हुआ, वुलन वुल का बना हुआ, अर्थन अर्थ का बना हुआ, फुल फुल ऑफ मतलब कोई चीज़ से भरा हुआ, होपफुल का मतलब होप से भरा हुआ, फ्रूटफुल का मतलब फ्रूट से भरा हुआ, जॉयफुल मतलब जॉय से भरा हुआ। उसी तरह से ISH का मतलब इसका मतलब होता है सम व्हाट लाइक, जैसे किसी उसी तरह का, जैसे बुरिश, रेडिश REDDISH, और गिरलिस उस तरह का, सम व्हाट उसी तरह का होता है। जैसे लेस, फ्री फ्रॉम, या विदाउट, फियरलेस, फियर के बिना, सेमलेस सन के बिना, होपलेस होप के बिना, सेंसलेस सेंस के बिना, बाउंडलेस बाउंड्री के बिना। तो इस तरह से LOI ली का मतलब लाइक से होता है, जैसे मैनली मैन की तरह, गॉडली गॉड की तरह, स्प्रिंगली स्प्रिंकली स्प्रिंकली के सब तरफ, सम विथ द क्वालिटी ऑफ, सम का मतलब विद द क्वालिटी ऑफ, जैसे होलसम पूरा जो होता है पूरा का क्वालिटी हुआ हुआ, जैसे मिडल सम मिडिल का क्वालिटी का से भरा पूरा, ग्लैड सम ग्लैड की क्वालिटी से भरा हुआ, क्वेलसम झगड़ा के क्वालिटी से भरा हुआ। इस तरह से इसका मीनिंग हम गेस पर कर पाएंगे। हम जो ये बात बता रहे हैं उसके पीछे ये वर्ड है कि कोई तरह का वर्ड हो तो उसका मीनिंग हम गेस कर पाएँ, और इस तरह से हम वर्ड को भी सीखें और वर्ड पावर को भी बढ़ाएं। LY ली कह सकते हैं, उसका मतलब होता है लाइक तरह से, जैसे मैनली, गॉडली, स्प्रिंगली। इस तरह से वार्ड का मतलब होता है इंक्लाइन टू, है ना, कोई चीज की तरफ झुका हुआ, जैसे फॉरवर्ड आगे झुका हुआ, वेवार्ड सड़क की तरफ झुका हुआ। वाई का मतलब होता है विद द क्वालिटी ऑफ, वाई जैसे वेल्दी वेल्थ की क्वालिटी वाला, क्वालिटी से भरा हुआ, हेल्दी हेल्थ की क्वालिटी से भरा हुआ, विंडी विंड की क्वालिटी से भरा हुआ, स्लिमी स्लिम की क्वालिटी से भरा हुआ, ग्रीडी ग्रीड की क्वालिटी से भरा हुआ, नीडी नीडी का मतलब जिसको चाहिए कुछ, नीड की क्वालिटी से भरा हुआ, थर्स्टी प्यास की क्वालिटी से भरा हुआ, डर्टी डर्ट की क्वालिटी से भरा हुआ। ये सारे जो मैंने बताए सफिक्स, ये एडजेक्टिव के सफिक्स थे। अब वर्ब जो अब मैं बता रहा हूं, जैसे ईएन काउजेटिव, काउज इसका मतलब होता है काउजेटिव, कोई चीज को काउज करने वाला। फॉर्मिंग ट्रांजिटिव वर्ब्स, जैसे वीकेंड विकी विकी वीकेंड, स्वीटन, गैडन, डेडन, स्ट्रेंथन। तो इस तरह से अगर ऐसी कहीं लगा हुआ सफिक्स, इसका मतलब हो जाएगा टू मेक, जैसे क्लीन से, ऐसी का मतलब क्लीन से, टू मेक क्लीन, क्लीन से, रिन से भिंगा के रखा हुआ, इस तरह से टू मेक कोई भी चीज़ को भिंगाना। ईआर का मतलब वर्ब से होता है काम करने वाला, इंटेंसिव ऑफ फ्रिक्वेंटेटिव, उससे ईयर का मतलब होता है कोई भी चीज़ से भरा हुआ या कोई चीज़ इंटेंसिव, जैसे चैटर चैट से भरा हुआ, ग्लिटर ग्लिट से भरा हुआ, ग्लीमर ग्लीम से भरा हुआ, फ्लीटर फ्लीट से भरा हुआ, फ्लूटर फ्लूट से भरा हुआ। इस तरह से कुछ एडजेक्टिव भी आते हैं हमारे, और मैंने अभी तक नाउन के सफिक्स बताए, एडजेक्टिव के सफिक्स बताए, फिर वर्ब के बताए, अब कुछ एडवर्ब के मैं बता रहा हूँ। ये सारे इस तरह से हैं। जैसे एडवर्ब होता है वर्ब का विशेषता जो बताता है, जैसे एलवाई का मतलब होता है लाइक, जैसे बैडली बैड के तरह, बैड की क्वालिटी वाला, लाइक बैड, वाइजली वाइज के तरह, लाइक वाइज, लॉन्ग उसी तरह से हेड लॉन्ग और साइड लॉन्ग, लॉन्ग का मतलब होता है हेडलॉन्ग, साइड लॉन्ग, क्वालिटी से उससे भरा हुआ। वर्ड्स का या वर्ड्स भी होता है, इसका मीनिंग होता है टर्निंग टू, उसके तरफ घुमा हुआ, जैसे होमवर्ड होम की तरफ घुमा हुआ, बैकवर्ड बैक की तरफ घुमा हुआ, अपवर्ड ऊपर की तरफ घुमा हुआ। वे और वेज, इसका मतलब होता है स्ट्रेट अवे, सीधे सीधी जो होता है, जैसे एनी वे,
ऑलवेज, पाथवे, स्ट्रेट जो होता है वो। वाइज, वाइज का मतलब होता है मैनर या मॉड, जैसे लाइकवाइज लाइक मैनर, अदरवाइज अदर मैनर। इस तरह से इसके मीनिंग हो जाएंगे। नए वर्ड जो भी आपको इस तरह से मिलेंगे जिसमें कि इस तरह के सफिक्स मिले हुए हो, उसका मीनिंग थोड़ा बहुत आप गेस कर सकते हैं। हो सकता है कभी आपको जो है ये दूसरे तरह से लग रहा हो, लेकिन तय मानिए धीरे धीरे ये जो है आपको सही लगने लगेंगे। प्रैक्टिस करना होगा, बार बार सुनना होगा, देखना होगा। तो इस तरह से अगर ईयर है, ई आर डिनोटिंग द एक्शन और एजेंट और ड्राइवर, जैसे कोई चीज़ का काम करने वाला, डूअर ड्राइवर। तो इस तरह से हुड इंडिकेटिव रैंक और कंडीशन, रैंक और कंडीशन जो बताता है, जैसे बॉयहुड हो गया। किन या लिंग, के आई एन किन या एल आई एन जी लिंग, जैसे डिमिनिटीज एज लैम्किन ईयरलिंग। इस तरह से नेस्ट और शिप जो होता है इंडिकेटिंग एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कोई भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन को बताता है, इस तरह की अवस्था को बताता है। लवलीनेस, फ्रेंडशिप, ट्रूथ, ये जो है नेस, शिप और जो इसका जो मीनिंग होता है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन का पहचान है। एन ई डबल एस नेस, एस एच आई सी शिप और टी एच था। इस तरह से ई एन इन, एफ यू एल फुल, आई एस एच इस, एल ई एस लेस, एल वाई एल ले, एस ओ एम ई सम, डब्ल्यू आर डी वार्ड और वाई। एडजेक्टिव एंड एडवर्ब इंडिंग एज, एडवर्टिव ये एडजेक्टिव है या एडवर्ब है तो जो इंड करते हैं, जैसे वर्ड आता है गोल्डन, होपफुल, ओल्डिस, हेल्पनेस, मैनली, लॉन्सम, होमवर्ड, माइटी। इस तरह से इस तरह के वर्ड जो होते हैं आप इसको बार बार दोहराते रहें, और ये जो है आपके वर्ड पावर को बढ़ाएगा, और इस वर्ड पावर को बढ़ा के धीरे धीरे आप इंग्लिश सीख सकते हैं। हो सकता है कि कभी कभी आपको लगता होगा कि ये बड़ा ही एब्स्ट्रैक्ट चीज़ दे दिया गया है या एग्जॉस्टिक चीज़ है। ऐसा हो सकता है क्योंकि क्लासिकल ज़माना अब रहा नहीं, ज़माना जो है बहुत बदल चुका है, और क्लासिकल चीज़ जो है अब दूसरे तरह से ट्रांसफॉर्म हो रहा है। मेरा कहना है कि ट्रांसफॉर्मेशन के युग में फिर भी क्लासिकल चीज़ की ज़रूरत होती ही है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप ज़बरदस्ती कड़वे घूंट की तरह इसको लें, लेकिन एक सामान्य रूप से इसको आप सुन लें और देख लें, तो ये आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप देखेंगे ये आपको फ़ायदा करेगा। मैंने एक बात और आज जोड़ी है, उसको मैं फिर से कह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो है कन्वर्सेशन के लिए टेलीफोनिक टॉक्स जो है उसके लिए फ़ोन नंबर एक्सचेंज करें, और फ़ोन नंबर एक्सचेंज करके टेलीफोनिकली, मतलब जो आपके पास मोबाइल फ़ोन होता है उससे जिस तरह की अंग्रेजी आपको आती है उसका प्रैक्टिस उनके साथ करें, और ये जो है आपको इंग्लिश सिखाने में बहुत मदद करेगा। अगर कोई नहीं होते हैं इस तरह के, तो आप जो है कोई भी इंग्लिश का लेसन जो कि आज तक हर जगह अवेलेबल है, बहुत सारे सोर्स हैं, न्यूज़पेपर आता है तो ठीक है, लेकिन आपके पास जो मोबाइल फ़ोन है, स्मार्टफोन है, तो उसमें भी बहुत सारे टेक्स्ट आते हैं। आप उस टेक्स्ट को बोल बोल कर पढ़ें, और ये दोनों टास्क भी आपको जो है इंग्लिश सिखाने में काफ़ी मदद करेगा। मैं इसी बात के साथ आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। वीडियो लंबा हो चुका है। थैंक यू सो मच।